दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो एक्चुअली उस फ्लाइट को टेक ऑफ करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि जहाँ से पैसेंजर्स बैठते हैं, बोर्डिंग होती है, सामान लोड होता है, वो सारा हो जाने के बाद दरवाजे बंद होते हैं और वहाँ से टैक्सी करके प्लेन जो है वो आता है रनवे तक, जो भी रनवे उसको असाइन हुआ है और वहाँ से फिर वो टेक ऑफ करता है। रनवे पे आके भी कई बार काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है क्योंकि उसके पहले और फ्लाइट्स होती हैं उस रनवे पर। तो इसीलिए मैंने इस क्लिपिंग को रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा भी ये इंटरेस्ट था जानने में कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है एक्चुअल टेक ऑफ में, जहाँ से इंजन जो है फुल थ्रॉटल देते हैं, जब वो बहुत तेज़ी से इंजन की आवाज़ आने लगती है और प्लेन तेज़ी से भागने लगता है और उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। तो आप ये देखिए 44 सेकेंड्स में एग्जैक्टली ये फ्लाइट एयरबॉर्न हो जाती है। तो अब मैं बस अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ और दिल्ली से अभी हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो मुलाकात होती है आपसे अहमदाबाद में। दोस्तों मैं अभी हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद पे और बस बैगेज का वेट कर रहे हैं और उसके बाद मैं जिस ग्रुप के साथ आई हूँ रन ऑफ कच्छ जाने के लिए, वो बाहर वेट कर रहे हैं हमें रिसीव करने के लिए। तो बस थोड़ी देर में ही सब लोग असेंबल होंगे। दोस्तों अभी चेक इन कर लिया है। अहमदाबाद में फ़र्स्ट नाइट स्टे है हमारा और ये समिट होटल है, अच्छा होटल है और रूम्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और ये हमारा व्हीकल है टेम्पो ट्रैवलर, जिससे हम जाने वाले हैं, जो आगे हमारा सफ़र है। कल हम सुबह यहाँ से निकलेंगे 8:30-9 बजे भुज के लिए। तो यहाँ से करीब 400 किलोमीटर्स है वो और टाइम लग जाता है, मतलब 6 to 8 आवर्स मान के चलना है। बिकॉज़ रास्ते में स्वामी नारायण टेम्पल होते हुए जाएंगे और फूड वगैरह के लिए जो भी रुकेंगे तो वो करते हुए जाएंगे, तो कुल 8 घंटे शायद हमें लग जाएंगे। तो हम शाम तक ही पहुँचेंगे 4-5 बजे तक। और ये गाड़ी देखिए दमन एंड दीव की है जो हमें लेके जाने वाली है। आज हमारा अहमदाबाद में साइट सीइंग है, जिसमें कि एक कुआं है जिसको वाव बोलते हैं, मतलब गुजराती और मारवाड़ी लैंग्वेज में कुएं को, स्टेप वेल को वाव बोला जाता है। तो वो है आदिलाज वाव। तो वहाँ पर पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ और उसके अलावा अक्षरधाम टेम्पल भी जाएंगे। दोस्तों ये है हमारी गुजराती थाली। इसमें देखिए चपाती है, पापड़, पूड़ी, 3 तरह की पकौड़ियाँ हैं। ये है पूरन पोली घी के साथ, ये है श्रीखंड, ये सब्ज़ी है ग्वारफली और पनीर, आलू की सब्ज़ी, मूंग की दाल, और ये है कढ़ी, सफ़ेद रंग की कढ़ी होती है, और ये दाल है, और ये है अचार, 2 तरह की चटनी और सलाद। तो टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। होलसम थाली होती है एंड गुजराती फूड आपको पता ही है कि थोड़ा सा मीठा होता है, तीखा भी होता है लेकिन मीठा ज़्यादा होता है। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। दोस्तों रास्ते में है अभी आदिलज की स्टेप वेल जो है, आदिलज की वाव, वहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता है अहमदाबाद सिटी से। तो वहाँ हम पहुँचेंगे 1 घंटे बाद। खाना अच्छा था, मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें पूरन पोली और श्रीखंड। दोस्तों हम पहुँच गए हैं आदिलज की वाव पे। इसको रूडाबाई स्टेप वेल भी कहते हैं और 1498 AD में ये कमीशन किया गया था। और यहाँ पर ये जो है 5 स्टोरीज़ डीप है। अभी अंदर जाके मैं और बताऊँगी आपको। मतलब जो एक 5 मंजिला बिल्डिंग होती है उसकी जितनी हाइट होती है उतनी डेप्थ है इसकी। तो जो पहला फ्लोर इसका है, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है, मार्बल पे लिखा गया है और उस पर ये लिखा है कि इसको कब इसका लोकार्पण हुआ था। तो माघ के महीने में ही लोकार्पण हुआ था इसका, जिस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, माघ की शुरुआत में ही होते हैं। और उसके अलावा इसमें जो कहानी है इसकी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं कैसी जगह है ये। पहले थोड़े से इसका जो कैंपस है वो दिखाती हूँ आपको। ये इसका कैंपस है। अभी अंदर जाएंगे तो फिर डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर कैसा आर्किटेक्चर है, कैसे इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों अभी नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो स्टेप वेल के पहले फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पर, ये देखिए कितनी फाइन यहाँ पे नक्काशी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये है पूरी नक्काशी।
ये पूरी नक्काशी है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कहानी आपको बताऊंगी क्या है। इसकी कहानी ये है कि इस एरिया के जो राणा थे, क्योंकि यहाँ के जो किंग्स होते हैं उनको राणा भी कहा जाता था, तो राणा वीर सिंह थे जो इस जगह को रूल करते थे और वो वघेला वंश के थे। तो क्योंकि इस जगह पे पानी की बड़ी दिक्कत थी, पानी की किल्लत हमेशा रहती थी, तो उन्होंने ये स्टेप वेल कमीशन किया था। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो पाता उससे पहले ही यहाँ पर एक मुग़ल जो कोई राजा थे या जनरल थे, उन्होंने जो है अटैक कर दिया इस जगह पर। ये देखिए नीचे जो गहराई है उधर देख सकते हैं। तो मुग़ल के जो मुस्लिम जनरल थे जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने हरा दिया राणा वीर सिंह को और वीर सिंह की मृत्यु भी हो गई। तो उनकी जो रानी थी रूडाबाई, उनको जिस राजा ने इस जगह को कैप्चर किया, उन्होंने ये बोला कि वो क्योंकि मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला कि आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ में सती होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे शादी कर सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पहले स्टेप वेल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहूँगी और उसके बाद ही मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस कंडीशन पे उन्होंने अलाउ कर दिया। तो इस स्टेप वेल का जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो वो रानी थी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कई सेंट्स को उन्होंने बुलाया कि वो पहले उस जगह को प्यूरिफाई कर दें। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर ये एक छोटा सा मंदिर भी है। तो जब ये जिस दिन लोकार्पण हुआ इस जगह का, उसके बाद जो है वो जो रानी थी उन्होंने इसी कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उनका कभी इरादा था ही नहीं कि उस मुस्लिम रूलर से वो शादी करेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे पास में जो है उन लोगों के भी मकबरे या टोम्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कि इसको बनाया था इस जगह को। ये देखिए दोस्तों, ये पानी है जो मैंने बताया कि जिस समय इसका लोकार्पण हुआ था उस समय जिन्होंने इसको बनवाया था, रूडाबाई जी जो थी, उन्होंने इसी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, राणा वीर सिंह के टाइम पे इस जगह को दंडई देश भी कहा जाता था। और जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला था जिस समय इसका लोकार्पण हुआ था, उस समय मैंने आपको जैसे बताया उत्तरायण चल रहा था, माघ का महीना था और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस जगह का लोकार्पण हुआ था, पब्लिक को दिया गया था। और जो ट्रेजेडीज थे मैंने आपको बताई थी कि इसको जो कंस्ट्रक्ट कराने वाली थी रूडाबाई थी, जिन्होंने कि अपने पति राणा वीर सिंह की मेमोरी में इसको कंस्ट्रक्ट कराया था, उन्होंने यहीं पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर है इसमें देखिए ज़्यादातर यहाँ पे आपको हाथी के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, ऊपर वाले में देखिए फ्लावर्स हैं। उसके अलावा जो लोकल कस्टम्स हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं और जो डेली लाइफ है लोगों का, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो लोग काम करते हैं, उसके सब कार्विंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो स्टाइल है वो गुजरात सल्तनत का ही है और इनफैक्ट ये कंस्ट्रक्ट भी हुआ था जो वो महमूद कुछ नाम था उनका, वो मैं आपको सबटाइटल में लिख दूँगी। ये वो राजा थे जिन्होंने इस जगह पर कब्ज़ा किया था और इसी अटैक में राणा वीर सिंह की मौत हुई थी। तो उनकी रानी रुदा देवी ने ही यह कंप्लीट कराया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर वर्क जो है ये बहुत फाइन है। यहाँ से देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। अब इसको जूम आउट करती हूँ मैं। अभी हम जहाँ चल रहे हैं दोस्तों, ये है गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है और ये अहमदाबाद से अलग है और ये इसका मेन रोड है। यहाँ पर सारे जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो गुजरात की सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स गांधीनगर में हैं। तो अभी हम हैं गांधीनगर में
और यहाँ से हम पहुँच रहे हैं कि अक्षरधाम टेम्पल। दोस्तों अभी अक्षरधाम टेम्पल से निकल रहे हैं। यहाँ पर अंदर मोबाइल या कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं होता, इनफैक्ट बैग्स भी अलाउड नहीं होते हैं। और अक्षरधाम से निकल के चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, तो ये सामने वहाँ पे हमने चाय पी थी। जो ये सामने भैया खड़े हैं टेबल पे, इन्होंने चाय बनाई थी, कटिंग की भी कटिंग चाय, जो मुंबई में कटिंग चाय मिलती है उसका भी हाफ़ चाय इनके पास अवेलेबल था। और ये बगल में जो पानी पूरी वाला है, इसकी पानी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। 5 तरह के फ्लेवर थे इसमें पानी में, और बहुत मज़ा आया इसकी पानी पूरी खा के। इनफैक्ट जैसे प्रयागराज में मैं बचपन में पानी पूरी खाया करती थी, उसकी याद आ गई मुझे। दोस्तों अहमदाबाद से निकल चुके हैं और हम अभी रास्ते में हैं और भुज की तरफ जा रहे हैं। तो पहले ही आपको बताया था कि करीब 7-8 घंटे लगेंगे, ऐसा हमारे ड्राइवर साहब और जो हमारे ट्रिप लीडर हैं वो बता रहे हैं। तो जो हमारे ट्रिप लीडर हैं वो भी भुज को ही बिलोंग करते हैं, वो स्पेशली अहमदाबाद हम लोग को पिकअप करने आए थे। और यहाँ से भुज जो है वो रण ऑफ कच्छ का बेस है, आप समझ लो। डायरेक्टली भी फ़्लाइट्स जाती हैं और ट्रेन्स भी जाती हैं भुज के लिए, लेकिन थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं। वहाँ पर जो आर्मी एरिया है, बीएसएफ का वहाँ पे कंट्रोल है, और ट्रेन्स की भी बड़ी बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, वेटिंग बहुत होती है। तो अहमदाबाद से इजी पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपको जाना तो भुज ही है। अगर आपको रण ऑफ कच्छ जाना है तो 2 नाइट का स्टे हमारा भुज में है। वहाँ का लोकल एक्सप्लोर करेंगे, जो देखने की जगह है, साइट सीइंग है और मार्केटिंग वगैरह है, लोकल फूड है। तो बहुत एक्साइटेड है सब लोग। और मैं थोड़ा बर्ड वॉचिंग भी करना चाहती हूँ, अब देखते हैं कि कितना हो पाता है। बाकी आज का तो पूरा दिन इस जर्नी में ही निकल जाएगा मोस्ट लाइकली। अब दोस्तों मिलते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स से। ये हैं श्वेता और ये दिल्ली एयरपोर्ट से ही हमारे साथ हैं। एंड शी इज़ कुसुमा फ्रॉम बैंगलोर। संध्या, शी हैज़ कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया but she actually belongs to Karnataka. Mumbai. And Matilda from Mumbai, and this is Bhuvana, she is also from Bangalore. अभी हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम अहमदाबाद टू भुज, और रास्ते में हम रुके हैं एक जगह पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा फरसान मिल रहा है। तो ये गठिया है, इसके ऊपर सलाद थोड़ा डाला हुआ है, जो कि जिसमें मूली है और मिर्ची है, मसाला डाला हुआ है, फ्राइड मिर्ची है, साथ में हरी चटनी है, और ये आ गई जलेबी। तो ये बस थोड़ा सा नाश्ता करके और फिर हम फटाफट निकलेंगे। और अब दोस्तों फाइनली कुल्हड़ वाली चाय, चीयर्स। दोस्तों गुजरात का भी जो लैंडस्केप है वो राजस्थान की तरह सेमी एरिड ही है, और सेमी एरिड एंड डेजर्ट लैंडस्केप। तो यहाँ पर जो फसल उगाए जाते हैं उसमें आप देखिए, जो साइड में जो खेत हैं, इसमें कुछ खेत कपास के हैं, और बहुत ज़्यादा खेत हमने देखे कैस्टर ऑयल के। तो कपास की, कैस्टर ऑयल की और मिलेट्स की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कैस्टर ऑयल के तो बहुत सारे खेत हमने देखे। तो कपास और कैस्टर ऑयल दोनों ही देखिए, ये है आपके कैश क्रॉप्स, और जो मिलेट्स हैं वो फूड क्रॉप्स में आते हैं। तो इन तीनों ही फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इरिगेशन की उतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ नहीं है जितनी पंजाब और हरियाणा में है। हालांकि दोस्तों आज का लंच एक और गुजराती थाली, काठियावाड़ी थाली है ये। इसके अंदर रोटी है और थेपला है, ये है भाकरी, ये आलू की सब्ज़ी है, सेव टमाटर है, दिस इज़ ढोकली एंड राइस, दाल और मिठाई, और साथ में है छाछ। दोस्तों ये पूरी सॉल्ट फार्मिंग होती है यहाँ पे, मतलब नमक इकट्ठा करने का काम होता है, और थोड़ा सा मार्शी सा एरिया है। यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल हमारी बर्ड्स उधर भी दिखती हैं, पेंटेड स्टॉक, हेरन्स, ईग्रेट्स, सैंड पाइपर्स और स्टिल्ट्स, वो भी हैं इधर। लेकिन एक और है जो अगर मुझे जूम कैमरा से शूट करने का मौका मिला तो आपको डिटेल में दिखाऊंगी, वो है वेस्टर्न रीफ ईग्रेट। ईग्रेट जो कॉमन हमारा कैटल ईग्रेट होता है उसके शेप साइज़ का ही होता है, बस इसकी जो बॉडी प्लूमेज होता है वो वाइट की जगह पूरा ग्रे होता है, और बीक इसकी येलोइश होती है। तो इसको कहते हैं वेस्टर्न रीफ ईग्रेट। दोस्तों ये देखिए, ये विंड मिल्स हैं पावर जनरेशन के लिए, और गुजरात, राजस्थान इस एरिया में सोलर पावर, विंड पावर, ये बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसलमेर का मेरा एक छोटा सा वीडियो है, उस टाइम पे मैं ब्लॉगर नहीं थी, लेकिन तब मैंने रिकॉर्ड किया था। तो उसमें जैसलमेर में तो एक पूरा प्रॉपर विंड पार्क है,
मतलब ढेर सारे विंड मिल्स एक साथ उन्होंने लगा रखे हैं, और जो पावर जनरेशन कैपेसिटी उस पार्क की है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर भी देखिए साइड में यहाँ पे विंड मिल्स हैं अभी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर साइड में बहुत सारे विंड मिल्स हैं। तो गुजरात और राजस्थान दोनों जगह ही जो विंड पावर और सोलर पावर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजली जनरेट करने के लिए। इसी तरह जैसलमेर में भी एक प्रॉपर पूरा विंड पार्क है, और आप देख सकते हैं उसको मेरे जैसलमेर वाले वीडियो में। और यहाँ पर भी देखिए कई सारे विंड मिल्स हैं जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं।